बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 मैरीगोल्ड का चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज पढ़ेंगे। नीना एंड द बेबी स्पैरोज, ये इस चैप्टर का नाम है। इसका मतलब जैसा चैप्टर से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में नीना, एक लड़की का नाम नीना और उसके साथ कहानी है बेबी स्पैरोज की, यानी कि बेबी मीन्स बच्चे, स्पैरोज गौरैया के बच्चों के लिए, बेबी स्पैरोज गौरैया के बच्चे। तो ये कहानी है नीना और छोटे छोटे गौरैया के बच्चों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. There was great joy in Nina's house. नीना के घर में बहुत खुशी का दिन था। नीना की आंटी की शादी होने वाली थी। नीना, उसके पापा, फादर मीन्स पापा, मदर मम्मा, लिटिल ब्रदर छोटा भाई, वर ऑल गोइंग टू दिल्ली, सब लोग कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे फॉर अ वेडिंग, शादी के लिए। नीना के पापा, मम्मी, उसका छोटा भाई, सब लोग दिल्ली शादी के लिए जा रहे थे। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। एवरीवन मीन्स सभी लोग हैप्पी थे, लेकिन कौन हैप्पी नहीं था? नीना। एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, यानी कि नीना के अलावा सभी लोग खुश थे, पर नीना खुश नहीं थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसको कहाँ ले जाती है? मार्केट, नई ड्रेसेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। मम्मी नीना से पूछती हैं कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद होगा। व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करोगी? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सैड नीना। नीना बोली, मेरे को कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, मम्मी पूछती है सलवार कमीज लोगी? नीना सुक हर हेड। नीना अपनी गर्दन को हिला देती है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। What about those lovely white shoes you saw last week? उन जूतों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो आपने कब खरीदे, आपने देखे थे? लास्ट वीक मीन्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, लास्ट वीक को भी मैंने क्या कर रखा है? येलो कलर से कर रखा है। ये लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। लवली वाइट शूज़, यानी कि प्यारे सफ़ेद जूते। तो उसकी मम्मी उससे पूछती हैं कि उन जूतों के बारे में आपका क्या विचार है जो आपने पिछले हफ्ते देखे थे? नीना कहती है, आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर, मुझे वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, धन्यवाद मम्मा। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट सी सेड नथिंग। नीना की माँ परेशान थी। अपसेट मीन्स परेशान। नीना की माँ परेशान थी, पर वह कुछ नहीं बोली। They went back home and had lunch. नीना और उसकी मम्मी वापस अपने घर आते हैं और क्या लेते हैं? लंच। आप सुबह के समय जो लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। और दोपहर के समय जो लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लंच। खाना, दोपहर का खाना लंच। और रात को जो लेते हैं उसे क्या कहते हैं? डिनर। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद उसकी मम्मी उसके पास आती हैं और बैठ जाती हैं। What is it, child? She asked. वो उसकी मम्मा को कहती हैं, What is it, child? नीना से पूछ रही हैं, ये सब क्या है बच्ची? Why did you say no? अब ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है इसमें, लेकिन नीना की आंखों में खुशी नहीं है। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, नीना का फेस कैसा है? हैप्पी नहीं है, जबकि उसकी मदर का फेस कैसा है? हैप्पी है। तो हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? सैड होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? आप हर चीज़ को, एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ें, सब चीज़ को मना क्यों कर रही हो? उसकी मम्मी उससे पूछती हैं कि आप हर चीज़ को मना क्यों कर रही हो? मदर, I don't want to go to the wedding. A mother,
आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। मम्मी मैं शादी में नहीं जाना चाहती। मम्मी कहती बट वाई, लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग, नीना कुछ नहीं कहती। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, इसके बजाय उसकी आंखों पे क्या गिर जाते, उसकी आंखों से क्या गिर जाते हैं? टू बिग टीयर्स, दो मोटे मोटे आंसू उसकी चीक्स मतलब गालों पर गिर जाते हैं। मदर पुट्स हर आर्म्स अराउंड नीना, मदर क्या करती हैं? नीना को अपनी बाहों में भर लेती हैं। डोंट क्राई माई पेट, मत रो मेरी प्यारी। सी सेड, वो कहती हैं वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, आप मुझे क्यों नहीं बताती कि आपको क्या परेशान कर रहा है। बॉदरिंग मीन्स परेशान करना। यहाँ पे देखेंगे आप नीना दिख रही है और उसकी मम्मा भी दिख रही हैं और पिक्चर कितनी सुंदर है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक, और आंसू नीना के गालों पर गिर जाते हैं। मदर सी सेड, वो कहती है मम्मा देयर इज़ अ स्पैरोस नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, मेरे कमरे में बुक सेल्फ पर, बुक सेल्फ बच्चों किसे कहते हैं? बुक सेल्फ मतलब किताबों की अलमारी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुक सेल्फ, येलो कलर से लिखा है बुक सेल्फ। बुक सेल्फ मीन्स किताबों की अलमारी। देयर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, मेरे कमरे में एक जगह पर बुक सेल्फ के ऊपर क्या कौन है? स्पैरोज नेस्ट है, गौरैया का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उसमें टू बेबी स्पैरोज, दो बेबी मीन्स बच्चे, स्पैरोज मीन्स गौरैया। इन द नेस्ट, नेस्ट में दो गौरैया के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। आई सी सैड मदर, सैड मदर, मम्मी कहती है अच्छा आई सी। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर feathers, they are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry, they are just beginning to get their feathers, उनके पंख अभी अभी निकलने शुरू हुए हैं। feathers means FEATHERS, feathers means पंख, beginning means शुरुआत हुई है। they are just beginning to get their feathers means उनके पंखों की अभी शुरुआत हुई है, निकलने शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और उनकी जो वो बढ़ रहे हैं तो उनको बहुत भूख लगती है। हंग्री मीन्स भूख लगना। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, सारे दिन वो बर्ड्स की साउंड क्या होती है? चीप चीप, तो वो सारे दिन चीप चीप करते रहते हैं और खाना मांगते रहते हैं। आई सी सैड मदर, मदर कहती है ओके आई सी, मदर कहती है इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, अगर हम चले जाएंगे तो होल प्लेस विल बी लॉक्ड, पूरी जगह क्या हो जाएगी? लॉक्ड मीन्स बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, तब मम्मा और पापा स्पैरो अपने बच्चों को फीड कैसे करेंगे? अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, उसकी मम्मा क्या करती हैं? क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, हग मीन्स गले लगाना। ओ नीना बोलकर उसकी मम्मा उसको क्या कर लेती हैं? टाइटली हग कर लेती हैं, गले लगा लेती हैं। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, इस वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर ये तो कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। विंडो मीन्स खिड़की। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, सच में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस we will remove all your things from the room and lock the door on the outside, हम तुम्हारे कमरे से
ऑल योर थिंग्स फ्रॉम योर रूम मतलब रिमूव मीन्स हटाना, आपके कमरे से हम सारी चीज़ों को हटा देंगे। और बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर से, डोर मीन्स दरवाज़ा, दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तब हमारा घर परफेक्टली यानी बिल्कुल अच्छे से, सेफ यानी सुरक्षित रहेगा, तब हमारा घर अच्छे से सुरक्षित रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, मम्मी और पापा स्पैरो आ और जा पाएंगे विंडो पे से, क्योंकि विंडो खुली रहेगी तो पापा और मम्मा स्पैरो आसानी से कमरे में आ भी सकेंगे और जा भी सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, सोचो नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम एंजॉय कर रही होगी वहाँ शादी में, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, जो बेबी स्पैरो होंगे वो यहाँ नेस्ट में, घोंसले में सुंदर और फैटी मतलब मोटे हो रहे होंगे। गुड आइडिया इजंट इट, मम्मी पूछती है गुड आइडिया, अच्छा विचार है ना, है या नहीं। इट वॉज अ गुड आइडिया, नीना कहती है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, नीना जब शादी से वापस आती है, देयर वर 2 plump लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जब नीना शादी में से वापस आती है तो वहाँ पर 2 plump 2 गोल मटोल, प्लम्प मीन्स गोल मटोल, लिटिल स्पैरोज छोटे गौरैया के बच्चे, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम सारे कमरे में चक्कर उड़ रहे थे। एंड वॉजेंट नीना थ्रिल्ड, इससे नीना रोमांचित हुई होगी। तो ये है पूरा नीना एंड द स्पैरोज चैप्टर।